देश के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश को लेकर खुलासा हुआ है। मुंबई एटीएस और एनआईए ने पुणे में दो ऐसे टेरर मॉड्यूल्स का पर्दाफाश किया है जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर शामिल है। एक मॉड्यूल के आईएसआई से जुड़े होने का पूरा शक है, जबकि दूसरे मॉड्यूल का आतंकी संगठन आईएस से जुड़े होने के लिंक्स मिले हैं। अगर सुरक्षा एजेंसियों से जरा भी चूक हो जाती तो मुंबई में बड़ा हमला हो सकता था। जिन आतंकवादियों को मुंबई एटीएस ने पकड़ा है, उन्होंने कोलाबा से नरीमन तक अटैक के लिए न सिर्फ रेकी की बल्कि बम बनाकर उसकी टेस्टिंग भी की गई। यानी कि एक बहुत बड़ी साजिश को रचा जा रहा था जिसे मुंबई एटीएस ने नाकाम कर दिया। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए कैसे डॉक्टर, इंजीनियर वाले टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ। आतंक का इंजीनियर, टेरर का डॉक्टर। छब्बीस 11 जैसा प्लान, कोलाबा टू नरीमन। दहल जाती मुंबई, सरहद पार से कनेक्शन, और वो कनेक्शन जुड़ता है इन दो आतंकियों से। आतंकी मोहम्मद यूनुस खान, आतंकी मोहम्मद याकूब साकी। इनके अलावा आतंक के दो और किरदार भी मुंबई एटीएस की गिरफ्त में आए हैं। उनके आतंक की कुंडली का खुलासा करें उससे पहले मोहम्मद यूनुस खान और मोहम्मद याकूब साकी के उस खौफनाक प्लान के बारे में बताते हैं। जिसने मुंबई एटीएस और एनआईए की भी नींद उड़ा दी है, क्योंकि आतंकियों के टारगेट पर वही जगहें थीं जो 26/11 हमले में आतंकी हमले का शिकार हो चुकी हैं। पुणे में एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए आतंकियों से पूछताछ में लगातार एक के बाद एक बेहद चौंकाने वाले और सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। दरअसल आतंकियों के पास से कुछ गूगल की इमेजेस मिली हैं जो कि मुंबई के कोलाबा इलाके में मौजूद नरीमन हाउस का है, और पूछताछ में बात सामने आई कि आतंकियों के टारगेट पर ये नरीमन हाउस, जिसे कि यहूदियों का सेंटर कहा जाता है, वो भी निशाने पर था। इस तरह से आतंकियों की प्लानिंग चल रही थी। आपको तस्वीर दिखाते हैं, आप सामने देखिए, ये वो नरीमन हाउस है जो आतंकियों के टारगेट पर था, और 26/11 के हमले में भी इस सेंटर को निशाना बनाया गया था। यहाँ पर टूरिस्टों को बंधक बनाया गया था। और नरीमन हाउस के पास सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है। पुलिस ने मॉक ड्रिल भी की है, क्योंकि नरीमन हाउस पहले भी आतंकी हमले का शिकार हो चुका है। और अब गिरफ्त में आए आतंकियों के पास से भी नरीमन हाउस का नक्शा एटीएस ने बरामद किया है। साल 2008 में आतंकी हमले के दौरान आतंकियों ने नरीमन हाउस को कब्जे में ले लिया था और 4 दिनों तक गोलियां बरसाई थी। इस हमले में नरीमन हाउस में 6 लोग मारे गए थे। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी की गई है। पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए, यहाँ पर पुलिस अधिकारी मौजूद है बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ में, और सामने आप अगर दूर देखेंगे तो जो एंट्रेंस है इसका, वहाँ पर भी पुलिस कर्मचारी बड़ी संख्या में नजर आएंगे। तो फिलहाल सुरक्षा को लेकर एटीएस ने मुंबई पुलिस को सूचित किया था, जिसके बाद यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है, क्योंकि पुलिस किसी भी तरह की कोई कोताही सुरक्षा में बरतना नहीं चाहती, और इसी वजह से यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। मध्य प्रदेश के रतलाम के रहने वाले दोनों आतंकियों को पुणे से गिरफ्तार किया गया था। पुणे पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी में संदिग्ध के तौर पर दोनों को पकड़ा था, लेकिन पूछताछ में सख्ती बरती गई तो टेरर कनेक्शन सामने आए और परत दर परत कई खौफनाक खुलासे होते गए, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा है कि दोनों आतंकी जंगलों में जाकर बम की टेस्टिंग करते थे। पूछताछ में ये बात पता चली कि पुणे, सतारा और कोल्हापुर के जंगलों में इन्होंने कई जगहों पर टेंट लगाए थे और वहां पर बम बनाकर उसको विस्फोट करके उसकी इंटेंसिटी पता करने का काम करते थे। पुणे सिटी के आसपास इस तरह के कई ऐसे पहाड़ी इलाके हैं, कई घने जंगल हैं जहां पर ये आतंकी
जाते थे बम बनाने के बाद में और उसे बम को उस जंगलों में, पहाड़ी इलाकों में, रिमोट इलाके में ब्लास्ट करते थे और ब्लास्ट करने के बाद में उसकी इंटेंसिटी पता करते थे कि आखिर जब ये घटना को अंजाम देंगे तो वो कितना विस्फोटक होगा, कितना घातक होगा, उससे कितने बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। एटीएस को यह भी जानकारी मिली है पुणे के पास जंगलों में ये कई दिन तक रुके थे। इस दौरान टेंट लेकर गए थे, मल्टीपल टेस्टिंग की थी और वहीं हमले की ट्रेनिंग भी कर रहे थे। पुलिस ने इनके घर पर पूछताछ के बाद में सर्च ऑपरेशन चलाया तो घर के अंदर से टेंट भी मिला है जिन्हें जंगलों में लेकर जाया करते थे आतंकी, क्योंकि जब ये ब्लास्ट करने के लिए यानी कि बम की टेस्टिंग करने के लिए जंगलों में जाते थे तो उस दरमियान इस टेंट का भी इस्तेमाल होता था, क्योंकि आतंकी पूरी तैयारी करके जाते थे और वहां पर समय बिताते थे और ब्लास्ट करने के बाद में उसकी इंटेंसिटी को जानने की कोशिश करते थे। फिलहाल एटीएस ने उन जगहों को आइडेंटिफाई किया है जहां पर इन बमों को ब्लास्ट करके उसकी इंटेंसिटी को तो पता करने की कोशिश की जाती थी और सिर्फ पुणे ही नहीं बल्कि पुणे के अलावा सातारा, कोल्हापुर के जंगलों का भी इस्तेमाल जो है ये आतंकी बम की टेस्टिंग करने के लिए किया करते थे। ब्लास्ट की क्षमता कम रहती तो फिर से ज्यादा विनाशक बम बनाते थे। एटीएस से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने मल्टीपल ब्लास्ट की तैयारी की हुई थी, क्योंकि एटीएस को इनके पास से एक्सप्लोजिव पाउडर भी मिला है। जिसे टेस्टिंग के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। इन दोनों आतंकियों का 2 और लोगों से लिंक मिला है जिन्हें एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। यानी कुल मिलाकर 4 आतंकी थे जो एक बड़े हमले की साजिश रच रहे थे। मोहम्मद यूनुस खान, आतंकी हमले की प्लानिंग। मोहम्मद याकूब साखी, रेकी और टेस्टिंग का जिम्मा। कादर दस्तगीर पठान, लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया। नसीरुद्दीन काजी, आतंकी हमले के लिए फंड। नसीरुद्दीन काजी एक आईटी इंजीनियर है। एटीएस ने उसे आतंकियों को फंड देने के लिए गिरफ्तार किया है। नसीरुद्दीन ने 2-3 बार आतंकियों को पैसे ट्रांसफर किए थे। रत्नागिरी जिले का रहने वाला कोंधवा की एक आईटी कंपनी में काम करता है। इन चारों के अलावा एक और शख्स है जो इस पूरे मॉड्यूल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, शाहनवाज आलम, मास्टरमाइंड। शाहनवाज पुणे से फरार हो गया था। जिस वक्त 2 आतंकियों को पुलिस ने बाइक चोरी के शक में पकड़ा था, उस वक्त शाहनवाज भी साथ था, लेकिन वो भाग गया था। एटीएस के मुताबिक शाहनवाज आलम ने ही पुणे के चेतना गार्डन में एक फ्लैट किराए पर लिया था। बाद में उसके साथ रहने मोहम्मद यूनुस और मोहम्मद याकूब भी आ गए थे। एटीएस ने साकी और खान नाम के जिन 2 मोस्ट वांटेड आतंकियों को गिरफ्तार किया है वो पुणे के कोंडवा इलाके में चेतना गार्डन नाम की इसी इमारत की 3री मंजिल पर रहा करते थे। और जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक लगभग पिछले 1 साल से वो इस इमारत में रहते थे। उस इमारत में उन्होंने किराए पर एक फ्लैट लिया था। आपको यहाँ पर फ्लैट मालिक का नाम भी दिखाते हैं। आप देखिए, ये 3rd फ्लोर पर अनवर अली इद्रसी इनका फ्लैट था। इन्हें भी एटीएस ने बुलाया था, इनसे भी पूछताछ की और इनसे पूछताछ में ये बात एटीएस के हवाले से सामने आई है कि इद्रिसी को भी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी कि उनके फ्लैट में जो लोग रह रहे हैं वो किस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। चेतना गार्डन के फ्लैट में क्या बारूदी मंसूबा चल रहा था, आसपास रहने वालों को इसकी भनक तक नहीं थी। जबकि एटीएस को कई ऐसे सुराग फ्लैट से मिले जो सीधे तौर पर एक बहुत बड़ी साजिश को बेनकाब करते हैं। जो तीसरा शख्स पुणे पुलिस ने जब पेट्रोलिंग के दरमियान साकी और खान को पकड़ा था, उस समय जो शख्स फरार हो गया था, दरअसल उसे उन्होंने किराए पर दिया था। लेकिन उसके बाद में उस शाहनवाज जो कि फरार आरोपी है वो साकी और खान को यहाँ पर जब लेकर आया तो उन्हें बतौर फ्लैट मालिक किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई। एटीएस ने जांच का दायरा बढ़ाया तो चेतना गार्डन के फ्लैट की तलाशी ली, एक एक चीज को बारीकी से जांचा तो आतंकियों के फ्लैट में लगे फैन की रॉड से कुछ कागज मिले जिस पर बम बनाने का फॉर्मूला लिखा था। साथ ही नरीमन हाउस की तस्वीर भी थी। इसके अलावा 500 GB डेटा मिला है जिसे जांचने के लिए लैब भेजा है। इसके अलावा एटीएस को एक ड्रोन और ड्रोन फुटेज भी मिली है। साथ ही बम बनाने का सर्किट मिला है
जिसे एफएसएल को जांच के लिए भेज दिया गया है। फ्लैट से कट्टरपंथी जाकिर नाइक की भड़काऊ तकरीरों के वीडियो भी मिले हैं। पुणे और मुंबई की कई जगहों की गूगल इमेज भी एटीएस को मिली है। NIAच्या ऑफेन्स आहे राजस्थानमध्ये, ते तिथे वॉन्टेड आहे, ॲब्स्कॉन्ड केले होते आणि त्याच्यावर 5-5 लाखचं इनाम आहे। जिस फ्लैट की तलाशी ली गई वहां इतनी बड़ी साजिश रची जा रही थी, लेकिन आसपास के लोगों को खबर तक नहीं थी। सिर्फ इतना पता था कि फ्लैट अनवर इदरीस नाम के शख्स का था। जिस दिन वो पकड़े गए ना, उसी दिन हमको मालूम पड़ा कि ये टेररिस्ट है या गुनहगार है। उसके पहले तो हमारा संबंध भी नहीं आया, मतलब कब आते थे देखे ही नहीं ना हमने उनको, कुछ हमें जानकारी नहीं थी ना। अनवर भाई इदरीसी जिनका फ्लैट है, उनसे कभी अब बातचीत हुई? उन्होंने कुछ बातचीत बताया? होती थी ना। क्या उन्होंने बताया अब इस घटना के बाद कि उनको भी इस बात की जानकारी थी या नहीं थी? नहीं बताया उन्होंने, हमको भी जानकारी नहीं थी, उन्होंने बताए थे, बोले थे हमको। तो क्या एटीएस ने आप लोगों को भी बुलाया, कुछ पूछताछ की? पूछा ना, जो मालूमात मतलब हमने देनी थी वो दिए ना, जैसा हमको मालूम नहीं था, वो साल भर से रह रहे थे, कुछ ऐसा नहीं है। सोसाइटी के लोगों ने यह भी बताया कि फ्लैट में रहने वाले तीनों किसी से बात नहीं करते थे। कौन कब आता जाता था कोई खबर नहीं थी। शौक तो लगा ही है ना, सोसाइटी में इतना बड़ा कांड होने के बाद शौक तो लगेगा ही।